एक दोस्तों सरकारी नौकरी लग जाती है तो एकदम जो है ज़िंदगी एकदम सेटल हो जाती है, एकदम मामला सारा कुछ सेटल हो जाता है और फिर जो है बढ़िया से आराम से जो है नौकरी करते हैं। नौकरी के बाद जो है बढ़िया से जो है आराम से आगे जिसके लिए मतलब अगर देखा जाए तो हमारे समाज में जो है एक प्रकार की जो मानसिकता है बना के रखी है। दोस्तों ये जो वीडियो है मैं दोस्तों आपके सामने जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये वीडियो अब तक की सबसे खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की दोस्तों वीडियो में मैं चूँकि ज़्यादातर जो है मैं इंस्पायर्ड हूँ स्वामी विवेकानंद जी से। और हमारे जो युवा हैं अक्सर जो है मैं उनको देखता हूँ धर्म का डंडा लेकर के जो है वो झूमते रहते हैं। अगर उनसे धर्म से रिलेटेड दो बातें कर दी जाएँ तो शायद उन्हें नहीं पता होगा। उन्हें ना तो गीता के बारे में पता होगा, ना उन्हें उपनिषद के बारे में पता होगा, ना उन्हें वेदों के बारे में पता होगा, ना उन्हें कुरान के बारे में पता होगा, ना उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में पता होगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उन्हें जो है उनकी जो मेंटालिटी जो बन चुकी है, पूरी मानसिकता जो बन चुकी है, मैटेरियलिस्टिक बन चुकी है। अब दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में एक जो सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों निकल के आई है वो दोस्तों ये है कि आजकल हर व्यक्ति रील, शॉर्ट, इन सब में जो है लगा हुआ है। हमारा जो जीवन चरित्र है अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे फिल्में कैसी बन रही हैं, आप जो है चाहे भोजपुरी उठा लो, चाहे फिर आप हिंदी का सिनेमा उठा लो, साउथ का उठा लो या वेस्टर्न में उठा लो। दरअसल अगर देखा जाए तो किस प्रकार की फिल्में बनती हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है और फिल्में दोस्तों जो है समाज की जो सोच होती है उसको जो है दर्शाने का कार्य करती हैं। हमारे अगर आसपास सब कुछ देखा जाए तो सब कोई मैटेरियलिस्टिक फिलॉसफी में लगा हुआ है। दोस्तों ऐसा अगर देखा जाए तो वेस्ट में दोस्तों सुकरात हुआ, प्लेटो हुआ, उन लोगों ने दोस्तों जो है अगर बात करी जाए तो उन्होंने कभी भी जो है मटेरियलिस्टिक बात नहीं की। उन्होंने हमेशा जो है आइडिया को तवज्जो दी, यानी कि विचार को तवज्जो दी। और जब जैसे आपके विचार होते हैं वैसे जो है आपसे एक्शन भी होता है। आजकल हमारे देश में जो है तमाम प्रकार की समस्याएं जो है दिन प्रतिदिन जो है निकल कर बाहर आ रही हैं कि हमारे देश का युवा डिप्रेशन में है, हमारे देश का युवा जो है काफ़ी निराश हो जाता है, हमारे देश का युवा जो है इतना भोग विलास में संतृप्त हो चुका है, उसको बस यही लगता है कि एक मात्र छोटी सी नौकरी मिल जाए और फिर उस नौकरी से जो है बढ़िया से पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के बाद फिर उस वही चीज़ों में जुटेंगे जा करके जिस चीज़ के लिए जो है मतलब मरे जा रहे हैं कि कुल मिलाकर के बस नौकरी लग जाए, नौकरी मिल जाए, फिर जो है अल्टीमेटली जाना उन्हें वहीं पे है। फिर हमारे यहाँ पे पेरेंट्स पे क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि तुम जो है मोबाइल मत चलाओ, ठीक है, तुम जो है पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद तुम्हारी नौकरी लगेगी, नौकरी के बाद बढ़िया तुम्हारी शादी ब्याह होगा, उसके बाद जो है आराम से तुम भोग विलास जो है संतृप्त होकर के तुम वही काम करोगे जा करके। यानी कि जो आपकी जो खुशी मिल रही थी, जो उस मोबाइल चलाने में मिल रही थी, वही तो तुमने खुशी उसको वहाँ पे दे दी। कौन सा तुमने जो है स्वर्ग को ऊपर उसको उठा दिया। दोस्तों हमारे हिंदू दर्शन में या फिर हमारे सनातन दर्शन में दोस्तों अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ पे जो लेवल हैं वो कुछ लेवल बताए गए हैं, खुशी के, हैप्पीनेस के दोस्तों कुछ लेवल बताए गए हैं, लेकिन उन लेवल पे कोई जाना ही नहीं चाहता है। जाना भी बहुत आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको बुद्ध बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको महावीर स्वामी बनना पड़ेगा, उसके लिए दोस्तों जो है आपको विवेकानंद बनना पड़ेगा, लेकिन वो कोई अचीव ही नहीं करना चाहता है, कोई नहीं अचीव करना चाहता है। सब दोस्तों जो है अगर हमारे देश में अगर पूरे दुनिया में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो है मेटलिस्टिक, इसके पीछे जिम्मेदार हम भी नहीं है। हमारी सरकारें देख लो तो जितनी भी सरकारें देख लो, दुनिया भर की जो भी लोग हैं सब क्या चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, मेटलिस्टिक चीज़ें ही प्रमोट कर रहे हैं। सरकार के जो कानून होते हैं वो भी मेटलिस्टिक होते हैं, हर प्रकार की चीज़ें जो है मेटलिस्टिक होती हैं। आपको अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको शुभकामना दे रहा है वो भी मेटलिस्टिक ही देगा कि हाँ भैया तुमने जो है गाड़ी खरीद ली और जो है तुमने बढ़िया से एकदम रंग रूप देख दाख करके जो है बढ़िया चीज़ तुमने खरीद ली, जो तुम्हें शुभकामना है। कोई ये नहीं कहता है कि तुमने जो है ज्ञान के क्षेत्र में इतना बड़ा जो है महारत हासिल कर लिया है, या फिर जो है तुम स्पिरिचुअल इतना अपलिफ्टमेंट हो गए हो, या फिर तुम्हारी जो सोच है उसका लेवल इतना ऊपर पहुंच चुका है, या फिर तुमने समाज की जो चीज़ों को उसको त्याग दिया है। इसमें कोई नहीं होता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि ये तो इसकी बस की नहीं है, ये तो एक शब्द नहीं लिया जाता है कि इसकी कुछ बस की नहीं है। अगर कोई योगी बन जाता है, अगर कोई महात्मा बन जाता है हमारे देश में तो उसको जो है दुनिया प्रकार के जो है नाम उसको दे दिए जाते हैं कि तो वो है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में ये सब कब से पैदा होने लगा। इसके बाद तो जो वेस्टर्न की फिलॉसफी थी, वेस्टर्न की फिलॉसफी क्या थी, भोगवाद, यूटिलिटी, जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे जितना ज़्यादा जो है उतने जिसमें जो है सुख मिले, सुखवाद, हीडोनिज्म, यानी कि जहाँ पे सुख आपको मिले वही चीज़ को जो है सरकार को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन सुख भी तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी को विचारों में मिलता है, किसी को जो है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में मिलता है, किसी को जो है भोग विलास में मिलता है। लेकिन हमें ज़रा एक बात बताओ, आपने आज तक जितना भी भोगा है, ठीक है, मेटलिस्टिक चीज़ों में आपने फ़ोन चलाया, दुनिया का सारी चीज़ें चलाई, दुनिया की जो है ढोंग तमाशे में पड़ चुके, क्या आपकी कभी संतृप्त मिली? कभी आपकी आत्मा जो है क्या जो है उससे आपकी आत्मा कभी भरी? नहीं भरी। तुम आज भी उसी की तलाश में हो कि आज जो है करोड़पति बन जाएं, फिर देखो अरबपति बन जाएं, फिर इसको कब्जा कर लें, फिर उसको कब्जा कर लें, फिर ये भोग लें, फिर ये कर लें, फिर वो कर लें, और ऐसे करते 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 तुम्हारी ज़िंदगी मर के चली जाती है, लेकिन तुम्हारी कभी भी जो है इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। फिर तुम कहते हो हम तो दुख में हैं, हम तो जो है हमारे पर दुख जो है भारी पड़ रहा है, मतलब पकड़े तुम खुद हो और फिर कह रहे हो कि हम दुख में हैं। शंकराचार्य जी ने क्या कहा था, जगत मिथ्या है, और तुम जो है उसी चक्कर में पड़े हुए, जो चीज़ जो है इस दुनिया में लिमिटेड है, और जो चीज़ इस दुनिया में लिमिटेड है वो कुछ ही लोगों को मिलेगी।
जैसे सरकारी नौकरी वो लिमिटेड है इस दुनिया में, वो कुछ ही लोगों को मिलेगी। पावर जो है लिमिटेड है इस दुनिया में, कुछ ही लोगों को मिलेगी। मनी जो है लिमिटेड है इस दुनिया में, वो कुछ ही चीज़ों को मिलेगी, कुछ ही लोगों को मिलेगी। जैसे एथेंस और स्पार्टा में लड़ाई किस बात की हो रही थी वेस्ट में, अगर देखा बात किया जाए तो इसी चीज़ की तो हो रही थी। दरअसल स्पार्टा जो है वहाँ के जो लोग होते थे, या फिर जो एथेंस के लोग थे, वो सब किसके पीछे भागे जा रहे थे? मनी, पावर, ये सब लिमिटेड है इस दुनिया में। यानी कि हमें सबको जो है उन चीज़ों के पीछे भागना चाहिए जो चीज़ें इस दुनिया में अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड क्या है? अनलिमिटेड दोस्तों आइडिया है। अनलिमिटेड क्या है? अनलिमिटेड दोस्तों ज्ञान है। अनलिमिटेड क्या है? अनलिमिटेड है अंडरस्टैंडिंग द गॉड्स आइडिया। यानी कि हमें दुनिया के जो बेहतरीन से बेहतरीन आइडिया हैं उनको दोस्तों समझना पड़ेगा, उनके पीछे की फिलॉसफी को समझना पड़ेगा, और हमें ये जानना पड़ेगा कि ये सुख क्षणिक मात्र हैं। जिन सुखों के पीछे हम दिन भर जो है अपनी पूरी ज़िंदगी जो है लगा देते, पूरी जान लगा देते, लेकिन हम अल्टीमेटली मरते दम तक भी जो है उन्हीं के पीछे भागते रहते, कभी जो है उसमें क्या मिला है? तुम तो भिखारी बन गए, तुम तो गुलाम बन गए। कुछ लोग कहते हैं आई एम द मैं मन का राजा हूँ, मैं मन का जो है किंग हूँ, आई एम द किंग ऑफ माइंड। मतलब हम जो है हम तो मन के राजा हैं, हम जो मन करता है वो कहते हैं। अरे तुम मन के गुलाम हो यार, तुम मन के गुलाम हो। ये सबकी बस की थोड़ी ना होती है। ये महावीर स्वामी, गौतम बुद्धा, ये सबकी बस की थोड़ी ना है। अरे हम कहते तुम 1 घंटा बैठ करके जो है आंखें बंद करके बैठो जा करके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कर लूँगा या फिर मैं सारी चीज़ें इनको अचीव कर लूँगा। हम सब ये मान क्या लेते हैं कि दरअसल जो हम हैं, यानी कि मैं जो हूँ वो मैं ही हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम अपने आप को, अपना शरीर को मान रखे हो। तुम सोचते हो कि ये शरीर ही सब कुछ है। तुम अगर ये जान लो कि ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है, यानी कि जो तुम भोगोगे जा करके, वो क्या तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट कर पाएंगे? नहीं। तुम्हारे शरीर को, और या फिर जो तुम करते हो, क्या तुम करते हो? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा मन करवा रहा है। तुम गुलाम जिसके बने हुए हो, ही तुम्हारा मन जो है तुमसे करवाता रहता सारी चीज़ें। तुम्हारी जो आत्मा है ना, अगर तुम जिस दिन मान लो कि तुम जो कार्य कर रहे हो वो तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा जो है मन करवा रहा है, और तुम्हारी जो आत्मा है वो इस चीज़ को नहीं भोगेगी, तुम्हारा शरीर भोगेगा। वही जो है तुमसे अपनी क्षणिक चीज़ों के लिए जो है तुमसे कार्य करवाता है। उसके बाद जो है तुम्हें उससे निराशा और लालच और तुम्हारा बढ़ता है कि अगली बार जो है इससे भी बड़ा होना चाहिए, इससे भी बड़ा होना चाहिए। अगर उसी को जो है, उसी एनर्जी को, इसी को, ऊर्जा को जो अगर तुम जो है दूसरी जगह डाइवर्ट कर दो, दूसरी जगह डाइवर्ट करने का मतलब है अगर आप इसी को जो है ज्ञान में लगा दो, ज्ञान के क्षेत्र में जो है अपनी बढ़ोतरी करो, या अपने लेवल को जो है इतना बढ़ाओ कि इन सारी जो सुख सुविधाएं सबसे जो है तुम्हारा मन हट जाए, और तुम जो है एक ऐसे व्यक्ति बन जाओ जो हमेशा जो है निरंतर कुछ ना कुछ ऐसी पाने की इच्छा में लगे रहो। इस कुछ ना कुछ मतलब जो है तुम्हारे अंदर एक इस प्रकार की भोग विलास की चीज़ें जो है तुम्हारे अंदर ना आए, और तुम्हें ये लगने लगे कि अल्टीमेटली जो है ये जो नौकरी, पैसा, दौलत, धन, ये सब किस लिए है? ये सब इसीलिए है ताकि तुम अधिक से अधिक भोग कर सको, अधिक से अधिक मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को जो है तुम अपना फ़ायदा उठा सको, उनसे अधिक से अधिक जो है कर सको। पूरी दुनिया इसी के पीछे तो भाग रही है। एक वो व्यक्ति भी जो है मेटेरियलिस्टिक ही है, जो व्यक्ति जो है मोबाइल देख रहा है, और जो व्यक्ति जो है नौकरी लगने के बाद जो है दुनिया के सुख भोग रहा है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। अब दोस्तों कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो है हमारे पास तो सब कुछ चीज़ें हैं, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है। तो क्या मतलब तुम्हारा मतलब जो है इस दुनिया में आए हुए क्या जो तुम्हारे तुम ही आए हो? मतलब तुमने समाज ने जो है आज तक तुम्हें जितनी भी चीज़ें दी, क्या तुम्हारा लौटाने का कोई फ़र्ज नहीं बनता है? हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा मैं खुश हूँ, तो तुम्हारे आसपास जो जानवर हैं, तुम्हारे आसपास जो जीव जंतु हैं, क्या तुम अपने लिए बस सुख करने आए थे? ये एक जानवर के लेवल की सोच होती है। जानवर बस अपने लेवल पे सोचता है। फिर हमारे और जानवर में फ़र्क क्या रह गया? जानवर भी खाता है, मरता है, पीता है, अपने लिए मर जाता है, और वो भी निकल के चला जाता है। तुम भी वही हो, तुम भी वही करते हो। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक जो है किसी भी प्रकार की नौकरी छोटी सी लग जाती है तो व्यक्ति इतना उल जलूल होकर के मार उसको जो है दुनिया का, इसे मतलब अगर देखा जाए, मतलब मुझे इतना जो है अगर बात किया जाए तो एकमात्र नौकरी लग गई, नौकरी खलासी, चपरासी, दरोगा, मैं कहता हूँ IAS PCS जो भी बन गया जा करके, क्या तुम्हारी नौकरी का लक्ष्य यही था? क्या तुम्हारी ज़िंदगी का पूरी लक्ष्य यही था कि एक नौकरी लग गई फिर तुम जो है बढ़िया से, क्या मतलब पर्पस था इस बात का? क्या तुम्हारे पास पैसा आने लगेगा तो तुम जो है भोगना स्टार्ट कर दोगे, फिर तुम मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी को जो है फॉलो करने लगेगे, फिर तुम जो है इन्हीं भौतिक चीज़ों में जो है फंस करके रह जाओगे, इन्हीं के गुलाम बन के रह जाओगे। 4 दिन बाद जो है अपनी इन्हीं गुलामी की मानसिकता को जगड़ने रहने के लिए तुम्हें जब पैसों की कमी पड़ेगी तो तुम करप्शन, घूस, भ्रष्टाचारी जो तुम मरते दम तक जो है तुम्हारे संगे ये इच्छा जो तुम्हारे साथ लगी रहेगी वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी, और तुम जो है उसी को अपने बच्चों को सिखाओगे, उसी को चल के आगे चल के सिखाओगे। इससे हमारे देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। मतलब मैं कहना दोस्तों ये चाह रहा हूँ कि जो मेन चीज़ है, हमें नौकरी नहीं लगाना है, हमें ये देखना है कि हम सबसे पहले अपना कल्याण करें, यानी कि हम एक अच्छे लेवल पे जो है सेट हो जाएं। इस बात में हमें खुशी बिल्कुल भी नहीं मनानी है कि हम अपने लेवल पे खुश हो जाएं। वो थोड़ी सी जो है खुशी एक छोटा सा पार्ट है कि आपने छोटी सी जो है सफलता अपने लिए किया तो क्या किया? अपने लिए तो हर कोई करता है, जानवर भी अपने लिए करता है, दूसरों के लिए किए वो तो बात है कि मतलब अपने लिए जो है एक नौकरी लग गई छोटी सी जो है तो उसमें नंगा नाच करना चालू कर दिया, वो मार दुनिया का जो है कि नौकरी लग गई। मतलब क्या, जैसे उसमें हमने देखा है कि बड़े बड़े टॉपर, बड़े बड़े महान
मठाधीश टाइप के लोग जो है जब नौकरी लग जाती तो ऐसे कहते हैं कि जो है मेरी ज़िंदगी का सपना साकार हो गया। धिक्कार है तुम्हारी सोच पे, तुम्हारी पढ़ाई पे, तुम्हारे ज्ञान पे, तुम्हारे सब पे जो है धिक्कार है। इतनी छोटी सोच तुमने किसने दे दी? तुम्हारा मेन कर्तव्य होना चाहिए कि उस नौकरी को प्राप्त करने के पश्चात जो उसमें धर्म निहित है, जो उसमें बिना करप्शन भ्रष्टाचारी के साथ पूरी जीवन भर जो है निर्वाह करो और हमेशा जो है एक्सीलेंस की ओर भागो। जो हमारा आर्टिकल 51A सब क्लास जे जो दोस्तों कहता है कि एक्सीलेंस की ओर आपको भागना चाहिए। हम किस में सीमित हैं? बस बन गए तो बस वहीं पर सेटल हो गए जा करके। फिर आराम से डेली डेली पैसा आने लगा, फिर जो है बैंक जोड़ के 1 कोठी बनाई, फिर जो है 2 कोठी बनाई, फिर जो है और कम पड़ा तो और सारे भ्रष्टाचार करप्शन जो है दुनिया करना स्टार्ट कर दिए। मतलब हर व्यक्ति जो है इस दुनिया में जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागा जा रहा है, मरा जा रहा है कि कुल मिला के उसका मेन जो पर्पज है नौकरी लगा करके वो यही है कि कैसे जो है दुनिया को हम भोगें। सब जो है उसी जो प्रकार जो ठर्रा है ना, जो पूरा सेट कर दिया गया पूरा पैटर्न जो है ऊपर से लेकर जा करके उसी पे पूरा जो है वर्क करना चाहता है। कोई जो है नया कुछ करना नहीं चाहता है। सब नौकरी एक बढ़िया मिल जाए, एक बढ़िया छोकरी मिल जाए, बढ़िया से जो ज़िंदगी का काम करना चालू कर दें। कोई ये नहीं सोचता है कि मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अल्टीमेटली मेरा लास्ट में कहने का दोस्तों तात्पर्य ये है, अब मैं जो कह रहा हूँ मेरे वीडियो का तात्पर्य आप समझ लीजिए। मेरा कहने का दोस्तों तात्पर्य ये है कि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें उतनी ही चाहिए जितनी जो है आपकी ज़िंदगी की ज़रूरतें हो, मिनिमम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुम्हारी लग्जरियस चीज़ों से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कभी ज़िंदगी में नहीं होगा जा करके। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे की है, मतलब तुम्हारे पास पैसा है तो दुनिया अभी बहुत सारी पड़ी हुई जिनके पास उनकी कमी है, तो उन्हें जो है डिस्ट्रीब्यूट करें। तुम्हारा फर्ज है जो समाज ने आज तक तुम्हें दिया है तो उनको जो है लुटाएं। अपने लिए जी तो जानवर भी जी लेता है, तुम्हारे जानवर में कोई फर्क नहीं तो जानवर का टैग लगा लो और आराम से लिख कर बैठ के आराम से देखो जा करके। दूसरी चीज़ मेरा ये भी मानना है किसी नौकरी या किसी पद, किसी प्रतिष्ठा को जो है अपना बहुत बड़ा ये ना समझे कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। आप दुनिया में अगर अच्छा काम किसी दूसरे के लिए करके जा रहे हैं, मरते दम तक जो है अगर आपने जो है दुनिया के लिए अगर कुछ किया है तो जो है आप एक अच्छी ज़िंदगी जियो। अगर सिर्फ अपने लिए जिया है और तुमने जो है 50 कोठी बना करके अपने लिए खड़े किए हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए खड़े किए हैं, या फिर जो है तो तुमने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, अपने लिए बस करके गए हो, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के गए हो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भारत का जो व्यक्ति है, हर एक युवा, उसकी सोच जो है बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, महान से महान होनी चाहिए। उसके दिमाग में एक तांडव होना चाहिए और वो तांडव ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो सोच है वो लिमिट नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा एक्सेलेंस को जो है गेन करने का प्रयास करे। उसकी सोच दोस्तों इतनी बड़ी हो कि उसकी मटेरियलिस्टिक सोच के आगे जो है फीकी पड़ जाए। वो दोस्तों आइडियलिस्टिक विचार को व्यक्ति होना चाहिए और भोग विलास से संतृप्त जो है नहीं होना चाहिए, एक लिमिट तक होना चाहिए। उसके बाद जो है उसके जो विचार हैं, सबसे बड़े जो उसके मॉरल स्टैंडर्ड होने चाहिए, उसके थॉट्स होने चाहिए। उसके थॉट्स जितने बड़े होंगे उतना ही जो है हमारा भारत का जो सर है वो फक्र के साथ ऊंचा होगा। और जितनी बड़ी हमारे देश की जो है हर व्यक्ति के अंदर जो वर्च्यू आएगी, यानी कि हमारे देश के व्यक्ति के अंदर जो सील आएगा, वो दोस्तों जो है इन प्रकार के जो कर्मकांड और दुनिया का जो बकवाल कर करके जो है जो तुम गेन करते हो, जो तुम दुनिया का जो है ढोंग तमाशा दुनिया का नहीं है। ना 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 ना, हमें नहीं चाहिए कि जो है तुम पीले कपड़े पहन करके, हरे कपड़े, नीले कपड़े पहन करके जो तुम दुनिया का ढोंग धारण करके आप 10 फुटा जो है टीका लगा करके कुछ भी करके, हमें नहीं चाहिए। नो वन वांट एनीथिंग। मुझे चाहिए हाई मॉरल कंडक्ट इन योर बिहेवियर, इन योर पर्सनैलिटी, इन योर कैरेक्टर। मुझे इसकी डिमांड है। मुझे ढोंगी नहीं चाहिए जो है बाहर से कैमरा लगा करके जो है फोटो खींचते हो लेकिन जो है अंदर से कुछ अलग हो सिस्टम। अगर एक कोट पैंट पर भी पहने हुए अगर व्यक्ति मेरे सामने अगर बढ़िया कैरेक्टर का, मॉरल का आएगा, उसके जो हाईएस्ट विचार होंगे, यही दोस्तों उसकी सुंदरता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यही से नहीं कि जो है ढोंग तमाशा कर करके जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे। अपनी सोच को थोड़ा बड़ा बनाइए। आप युवा हैं, आप बड़ा सोचिए, बिग सोचिए। ये नहीं कि जो है भोग विलास के चक्कर में ये पूरी ज़िंदगी को जो है निकाल दिए। आपके सबसे बड़ा जो चीज़ है वो दोस्तों आपकी पर्सनैलिटी में होना चाहिए, आपके चरित्र। और चरित्र आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका चरित्र इस प्रकार का हो कि आप इतने विनम्र हो और आपके अंदर ज्ञान हो और आप हमेशा एक्सेलेंस को जो है करें कोशिश, और आप जो है हमेशा एक महान से महान विचारकों को जो है अपाने करने का कोशिश करें। आप एक चिंतनशील व्यक्ति हो, मनन करने वाले व्यक्ति हो, आप भोगों के पीछे ना जाने वाले व्यक्ति हो, आप जो है आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है विश्वास ज़्यादा करते हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं करते हो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। कहने का दोस्तों तात्पर्य यही है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के पीछे मत भागिए, दुनिया के लिए जिए, दूसरों के लिए कुछ करें। ठीक है, आप अपने लिए जिए, मर करके चले गए तो यकीनन आप एक जानवर थे, आपने अपनी 50 कोठी बनाकर रेडी की, इससे अलावा जो है कुछ काम आपने ज़िंदगी में नहीं किया। आप जो है एक नौकरी पा लेना ये बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं कहता हूँ आप प्रधानमंत्री भी देश के बन गए, अगर तुमने ज़िंदगी में कभी लोगों के लिए जो है बड़ा से बड़ा काम नहीं किया तो फिर जो है तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे पैसा, तुम पर सब पर धिक्कार है।
मैं नौकरी को बड़ा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपने कितना जो है ह्यूमैनिटी को सर्व किया, आपने कितनी सेवा की, मैं इसको बड़ा मानता हूँ। दोस्तों, अगर जो है फाइनली मैंने जो भी जो है वीडियो में अभी बोला हुआ है, वो सारी कुछ जो है मेरी एक दिमाग में जो है उपज है। मैंने वेस्टर्न थिंकर को पढ़ा हुआ है, इंडियन थिंकर्स को पढ़ा हुआ है, और जहाँ तक मैंने हाईएस्ट मॉडल ऑफ कंडक्ट को जो है देखने की बात की है, तो दोस्तों हर व्यक्ति जो है इस दुनिया में ज़्यादातर मैंने जो देखा है वो विलासता में ही पड़ा हुआ है। वो नौकरी भी गेन करना चाहता है तो उसके पीछे भी कारण जो है उसकी भोग विलास ही है। वो हर चीज़ को जो गेन कर रहा है, बस कुछ जो है मोबाइल में रील देखने में लगा हुआ, और एक जो है जो गलत काम करके जो है कर रहा है, वो भी जो है एक ही लेवल पे हैं। दोनों ही भोग विलास के ही संतृप्ति हैं। तो इस प्रकार से जो है मेरे वीडियो का तात्पर्य यही था कि आप दुनिया के लिए जिएँ, दोस्तों के लिए कुछ करें, ठीक है। और यही मेरा दोस्तों इस वीडियो का तात्पर्य है, इसी वीडियो का मेरा जो है लक्ष्य है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अगर यहाँ तक आ गए हैं मेरे साथ वीडियो में, तो आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर रखें। मैं आपके विचारों को ज़रूर पढ़ूँगा, ज़रूर सुनूँगा। आप आज़ाद हैं, और धन्यवाद।